मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम सुनेंगे बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन सुनी जाने वाली कथा। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाता है उसे जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है और साथ ही उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। वैसा पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने का भी बहुत ही महत्व है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संपन्नता बनी रहती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके लिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि का विशेष ध्यान है वो रखना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। वैशाख पूर्णिमा को यम पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन यम को प्रसन्न करने के लिए पानी का घड़ा अवश्य ही दान किया जाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर पीपल की परिक्रमा करें। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। ऐसे में पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब आइए सुनते हैं वैशाख मास में पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण करता हो और पालन करता हो। आज कोई ऐसा व्रत बताओ कि जिससे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियां हैं वो विधवा होने का भय है वो उनके मन में ना रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत है वो करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियां सौभाग्य की प्राप्ति है वो उनको मिलती है, संतान प्राप्ति मिलती है और यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इस विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास के पलित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कर्तिका नाम की एक नगरी है। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति ही सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह दुखी रहते थे। एक दिन वह बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी घरों में भिक्षा लेकर और भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर योगी ने यह सब हुए देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, सभी घरों में तुम भिक्षा लेते हो, मेरे घर में भिक्षा कभी नहीं लेने आते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म में हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान नहीं होने के कारण मैं आपके घर की भिक्षा है वो स्वीकार नहीं करता हूँ। आपके घर में संतान होने पर मैं आपके घर की भिक्षा है वो स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर में भिक्षा लेने से मेरे पतित को हो जाने का भय है। धनेश्वर की यह बात सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगा, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद भी वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना और उपासना की।
चंडी ने 16 दिन उसके सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों पति पत्नी और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने दिए जलाकर और शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होती है तो तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देता है, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इसके बारे में बताना। वह स्नान होने के बाद स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करते हुए उस फल को खा ले, तब भगवान शंकर की कृपा से उसके गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण उठा तो उस स्थान पर उसे आम का पेड़ दिखाई दिया और उसने फल तोड़ने को चढ़ा। वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, आप अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करें और मंगल कार्य करने वाले, दुष्ट नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई और देवी की कृपा से उसके सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी की कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा, जिसे 16 वर्ष लगा। वैसे ही पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उसके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद वापस लेकर आना। देवीदास अपने माता पिता के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत है वो पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजरने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन गांव के ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाली वर से बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता अपने परिवार वालों के विचार विमर्श करके कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ लगन करा दूंगा और उसके बाद बाकी सारे काम बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए। उन्होंने सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बात आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास की पत्नी 4 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसे प्रतिदिन जल सींचो और आनंद के उसमें खेलो और कूदो। जिस दिन मेरा मरणोपरांत होगा, इस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आ गए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिसके साथ रात में विवाद हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यही वह है तो बताइए कि मैं इसने क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले हैं उन्हें दिखाइए। क्या ये सारी बात सुनकर उसने कहने लगा कि यह सब मैं नहीं जानता। इसकी सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया।
कुछ समय बीतता गया और एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले से ही 32 पूर्णिमा व्रत कर लिया है, आप इसे प्राण दे। हे शिवजी, माता पार्वती के कहने पर उसने प्राण दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसकी काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। और जब उन्होंने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, तब वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी ने परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि देवीदास और उसके मामा इधर ही आ रहे हैं, तो उनको देखकर उसके ससुर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने घर पर ले आए। वहां सारा वगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी के साथ मामा को लेकर वहां से चल दिए। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन और दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसके माता पिता ने उसके पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी के कारण धनेश्वर ने बहुत दान और दक्षिणा दी। हे श्री कृष्ण कहने लगे, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधे का दुख है वो नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। मेरा यह वचन, यह व्रत संतान देने वाला है और सौभाग्यवतियों का सौभाग्य अखंड रखने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए पूर्णी माता की जय। तो आपको सत्यनारायण की कथा भी सुननी है तो आपको इसी वीडियो पर वो कथा भी आपको मिल जाएगी। मैंने इससे पहले है सत्यनारायण कथा की वीडियो अपलोड कर दी है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे ही भक्ति भाव भरी वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।